नमस्कार। 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव अभी से मैदान में उतर चुके हैं। बूथ स्तर पर मजबूत करना हो या फिर लगातार मीटिंग्स करनी हो, ये वो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। एक महीने से पार्टी में जो हलचलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक और बात सामने आ रही है कि टिकट कैसे बांटे जाएंगे, इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी अभी से अखिलेश यादव ने तैयार कर ली है। क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से वो एक्टिव होंगे, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव अभी से टिकट को लेकर सोचना शुरू कर चुके हैं, क्या कुछ रणनीतियां बना रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, बहुत पहले भारत एक सोच ने अपने दर्शकों को यह खबर दी थी कि अखिलेश यादव बहुत पहले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। हमने ये कहा था कि आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची सितंबर या अक्टूबर महीने में जारी कर दें। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मंथन उसी पर चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद ये कहा गया था कि अगले 1 साल के भीतर भीतर अखिलेश यादव प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे। खैर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होता है। उस उपचुनाव में अगर आप देखेंगी तो 10 सीटों के इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर हार गई थी, 2 सीटों पर उसको जीत मिली। अखिलेश यादव ने उसके बाद संगठन के पेंच और कसे कि संगठन को और दुरुस्त करने की जरूरत है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए राजनीति से जुड़े लोगों को, राजनीति समझने वाले लोगों को और राजनीति पर बात करने वाले लोगों को। मैं तीनों की बात कर रहा हूं कि राजनीति में जिसका बूथ मजबूत होता है, नेता वही माना जाता है। क्योंकि महिमा, चुनाव एक व्यक्ति लड़ता है, प्रत्याशी एक होता है, विधायक एक बनेगा, सांसद एक बनेगा, लेकिन उसको चुनाव लड़ाने वालों की संख्या हजारों में होती है। बूथ के कार्यकर्ता से लेकर सेक्टर के कार्यकर्ता तक, मंडल के कार्यकर्ता तक, ब्लॉक, विधानसभा, अलग अलग जिले, अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग लोग चुनाव लड़ाते हैं। आप ये मान के चलिए कि ऑन एवरेज अगर मैं आपसे बात करूं तो एक विधानसभा क्षेत्र में 300 से 350 बूथ होते हैं। कुछ विधानसभा ऐसी हैं जहां 500 बूथ हैं। 500 बूथ का मतलब अगर आप निकालने की कोशिश करेंगी तो यानी 500 लोगों की तो जरूरत आपको है। 500 लोग आपको बूथ पर चाहिए अपने, लेकिन एक आदमी बूथ पर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय नारा लगा करता था और यह कहा जाता था कि एक बूथ पर 10 यूथ। भारतीय जनता पार्टी ने उसको और आगे बढ़ाया, 1 बूथ 20 यूथ। तो बूथ की लड़ाई क्या है? मैं आज थोड़ा सा बूथ की पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता हूं कि बूथ की राजनीति क्या होती है। बहुत से हमारे दर्शक बूथ की राजनीति को समझते होंगे। एक बूथ पर कितना वोट है? मान लीजिए किसी एक बूथ पर 700 वोटर हैं। अब उन 700 वोटर में जरूरी नहीं है कि हर वोटर किसी एक पार्टी का वोटर हो। यह भी जरूरी नहीं है कि एक ही जाति के वोटर हो। संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। अब मान लीजिए कि उस बूथ पर हमारे 200 से 250 वोट है जो लगता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देंगे या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, तो बूथ की उस टीम की जिम्मेदारी है कि इन 250 लोगों का वोट पड़ जाए, समाजवादी पार्टी के खाते में पड़ जाए, ये वोट पार्टी के खाते में जुड़ जाए। इस वोटर को कैसे घर से लाना है बूथ तक, कैसे वोट डलवाना है, इसका यह तय करना उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, वो चल नहीं सकता है लेकिन वोट डालना चाहता है, तो उसको कैसे साधन से, गाड़ी से, टेम्पो से, रिक्शा से लाना है, वोट डलवाना है, पानी पिलाना है, घर छोड़ने जाना है, ये जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता की है, उस बूथ के कार्यकर्ता की। वो जो बूथ पर जो आप पर्ची लेकर जाते हैं वोट डालने के लिए, वो पर्ची घर घर पहुंचाना इस बूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। झंडा उठाना, नारे लगाना, मीटिंग कराना, ये बूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि हमारी पार्टी में सांसद विधायक का सम्मान हो या ना हो, वो एक बार बर्दाश्त है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता अगर कोई बात रख रहा है, कोई मांग कर रहा है, तो उसकी मांग सुनी जानी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि पार्टियों के जो सांगठनिक ढांचे हैं ये ध्वस्त होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी होता है महिमा, क्योंकि पार्टियों ने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं की इज्जत करना कम कर दिया है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो चुनाव जीतने के बाद विधायक बन गया, सांसद बन गया, लेकिन वो जो बूथ का कार्यकर्ता है वो वहीं का वहीं खड़ा है, उसके छोटे मोटे काम भी नहीं होते।
एक कार्यकर्ता के लिए क्या काम होते हैं? कार्यकर्ता के लिए काम होता है कि अगर वो किसी का राशन कार्ड बनवाना चाहे तो बन जाए, अगर वो कोई छोटी मोटी नाली, खड़ंजा, सड़क, बिजली के पोल की बात रखे तो उसका वो काम हो जाए, तब उसके इलाके के लोग उसको नेता मानेंगे, तब उसके कहने पर वोट पड़ेगा। राजनीति ऐसा नहीं है जो राजनीति आपको दिखाई जाती है कि हेलीकॉप्टर से नेता उतरे, उन्होंने हाथ हिलाया, प्रचार किया और वोट गिर गया। ऐसा नहीं होता है। राजनीति बूथ से शुरू होती है, राजनीति रूट से शुरू होती है और राजनीति यूथ से शुरू होती है। इन तीनों को जब आप बांधने का काम करते हैं तब जाकर आपको जीत मिलती है। तो अखिलेश यादव का यही मंत्र है, अखिलेश यादव की यही तैयारी है कि भैया जिसका बूथ मजबूत है, जो अपने बूथ पर सक्रिय है और जो अपने साथ साथ 100 बूथों पर मजबूत है, उसी को टिकट मिलेगा। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर ये सोचता है कि वो अखिलेश यादव के पास जाकर टिकट ले आएगा, उसको कोई जाने ना पहचाने, वो चुनाव लड़ लेगा, तो इस बार समाजवादी पार्टी में ये नहीं होने वाला। इस बार अखिलेश यादव अपने नेताओं की, अपने प्रत्याशियों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं और वो समीक्षा इस बात की कर रहे हैं कि आप कितने सक्रिय हैं 2022 के बाद से लेकर अब तक। आपने क्या कुछ किया? पीडीए पंचायतें 1.5 महीने 2 महीने चली उत्तर प्रदेश में, आपने कितनी पंचायतें की? समाजवादी पार्टी ने कहा कि पीडीए का पर्चा घर घर पहुंचाइए, आपने कितने पर्चे पहुंचाए? समाजवादी पार्टी ने कहा कि घर घर जाकर जातिगत जनगणना के बारे में बताइए, पीडीए के बारे में बताइए, आपने कितना बताया? ये जो आप ये कह सकते हैं असाइनमेंट अखिलेश यादव ने दिया है और इसकी कॉपी खुद अखिलेश यादव जांचेंगे, समाजवादी पार्टी का कोई टीचर नहीं जांचेगा। अखिलेश यादव तय करेंगे कि आपको टिकट मिलना है या नहीं मिलना है। और अगर अखिलेश यादव ने आपका टिकट काट दिया और आप ये सोचते हैं कि आप पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर लेंगे, तो आप ये मानिए कि समाजवादी पार्टी से आपकी छुट्टी होना भी तय है। अगर कोई नेता ये सोच रहा है कि हम इस चुनाव में फलाने नेता को निपटा देंगे, उनका टिकट कटवा देंगे, और उससे अगर पार्टी का नुकसान हो रहा है, अगर उस व्यक्ति के चुनाव न लड़ने से पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे नेताओं की भी सूची समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव इस बार पूरे डिसिप्लिन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो योग्य है, जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो बोलना जानता है, जो अपनी बात रखना जानता है, जो सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल पूछना जानता है, ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाएगी। और बाकी वो नेता जो सिर्फ गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, जो सिर्फ चरण वंदना कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की समाजवादी पार्टी में इस बार छुट्टी भी तय मानी जा रही है। तो जिसका बूथ मजबूत है, टिकट मांगने की कोशिश वही लोग करें, क्योंकि अखिलेश यादव इस बार जो लिस्ट बनाएंगे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की, वो लिस्ट बेहद चौंकाने वाली होगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से ही कहा जाता है कि पार्टी बनती है, कार्यकर्ता ही काम करते हैं, वही ज़मीनी स्तर पर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं का सम्मान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को वोट पड़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और टिकट मिलने की जो बात होती है, टिकट उसी को दिया जाएगा जो बूथ स्तर पर मजबूत होगा, जिसे लोग जानेंगे, जिसे जनता जानेगी, जिसे जनता पसंद करेगी, उसी को टिकट दिया जाएगा। इस बात की स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव ने अभी से तैयार कर ली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर होती है, विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा उनको इससे। मेरे साथ आपको सारी जानकारियां दी चंद्रकांत जी ने। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।